नारद जी महाराज चंद्रहास जी का चरित्र सुनाते हैं। किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन सुन रहे हैं। महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों ने 2 यज्ञ किए। युद्ध के बाद किया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है कि यज्ञ करने के पश्चात जो राजा यज्ञ कर रहा है वो अपने घोड़े छोड़ता है। उन घोड़ों को वो जिस राज्य में घोड़े जाएंगे, अगर वहां के राजा ने उनको बंदी बना लिया तो फिर उस राजा से युद्ध होता है। और अगर उस राजा ने घोड़ों को छोड़ दिया तो वो राजा जिसने घोड़े छोड़े हैं उसके अधीन हो जाता है। तो युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े, राज्यों में प्रवेश करते कई राजा तो अधीन हो जाते। बोले हम युधिष्ठिर जी के नीचे रहने को तैयार हैं। कई नहीं रहते तो अर्जुन युद्ध करके उनको नीचे कर देते। सब जगह भ्रमण करते करते जब वह घोड़े कुंतलपुर पहुंचे और जैसे ही उन स्थान में घोड़ों का पहुंचना हुआ, कोई राजा या सैनिक नहीं आया रोकने। प्रवेश करते ही कुंतलपुर में घोड़े अपने आप अंतर ध्यान हो। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण निकाल लिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई? घोड़ों को अंतर ध्यान कर दिया। कौन है? अरे छुप करके क्या घोड़ों को अंतर ध्यान कर, सामने आओ मेरे। कोई सामने नहीं आया। अर्जुन ने तुरंत बाण का संधान किया और स्मरण किया, जिसने मेरे घोड़े को अंतर ध्यान किया, छुपाया है, ये बाण उसी को जाकर के लगे। युद्ध की चुनौती। जैसे ही अर्जुन ने बाण का संधान किया, इतने में ही आकाश में नारद जी प्रकट हो गए। अर्जुन, इसी वक्त अपना बाण नीचे रखो, धनुष बाण नीचे करो। क्या कह रहे हैं आप? ये तो नियम बना था कि जो भी घोड़ों को पकड़ेगा उससे युद्ध करना पड़ेगा, और कोई छुप करके अगर घोड़ों को अपने वश में कर ले, मैं उसको मारूं ना? ये कैसे हो सकता है? तब नारद जी महाराज बोले, क्योंकि जिसने तुम्हारे घोड़ों को अपने वश में किया है वो सामान्य नहीं है। वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बनने योग्य है। ऐसा क्या गुण है उसमें? कोई बहुत बड़ा दिग्विजयी राजा है या क्या ऐसी क्या खूबी है उसमें कि मैं उसको अपना मित्र बनाऊं? तब नारद जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार तुम कृष्ण भक्त हो, ऐसे ही जिसने तुम्हारे घोड़े हरण किए हैं वो भी कृष्ण भक्त है। कुंतलपुर का राजा, उसका नाम है चंद्रहास। इसलिए तुम उस पर बाण चलाने की कोई चेष्टा मत करो। अर्जुन तो तुरंत सुन के, ये बात सुनकर के वो कृष्ण भक्त है, धनुष बाण तो नीचे रख दिए, युद्ध सब भूल गया। नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान ये राजा कैसे हैं मुझे ये नहीं सुनना, ये इनका राज्य कितना बड़ा है मुझे ये भी नहीं सुनना, पर ये चंद्रहास कृष्ण भक्त कैसे हैं मुझे इनका चरित्र सुनाओ। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है हस्तिनापुर में, तुमको विलंब नहीं होगा पहुंचने में। अब तुम यहां भक्त चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, चंद्रहास जी का चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, विलंब हो जाएगा। तुमको अश्व लेकर के वहां पहुंचने हैं। युधिष्ठिर जी का यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वर्षों से चल रहा यज्ञ, इतने संत, इतने ऋषि, इतने महात्मा उसमें उपस्थित हो रहे हैं, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कथा तो एक बार प्रारंभ होगी, कब पूरी हो इसका कोई निधान नहीं है। कहते हैं अगर कोई कृष्ण भक्त का चरित्र सुनने में अगर वर्षों भी लगे तो उस पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ में बारी बारी करूं, पर एक भक्त का चरित्र तो मुझे सुनना है। एक भक्त के चरित्र पर 100 अश्वमेध यज्ञ वारी जामे, पर आप तो भक्त यश सुनाओ। नारद जी महाराज बोले, तो ठीक है, मैं अब तुम्हें चंद्रहास का सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। जैसे ही नारद जी ने कहा मैं प्रसंग सुनाता हूं, इतने में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। अर्जुन बोले, ये तेज कैसा? अर्जुन को लगा शायद चंद्रहास जी आ रहे होंगे, पर जैसे ही तेज विश्राम हुआ, मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अर्जुन के बगल में आसन लगाया, वहीं बैठ गए। अर्जुन बोले, नाथ ये कैसी लीला आपकी? बोले, भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है, भक्त चरित्र का मुख्य श्रोता तो मैं हूं, सबसे पहले मैं आकर के बैठूंगा, व्यास जी का तिलक करूंगा, तभी कथा होएगी। भक्त चरित्र तो मैं सुनता हूं। चंद्रहास का चरित्र यहां पर सुनाया जाएगा या किसी भी भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा, मेरे बिना नहीं प्रारंभ हो सकता, तो मुझे आना पड़ेगा। अर्जुन के तो भाव ऐसे प्रकट हो रहे हैं, नाथ कितनी कृपा।
नारद जी महाराज भावुक हो गए, भगवान आज्ञा हो तो अब मैं चरित्र सुनाना प्रारंभ करूं। ठाकुर जी बोले निश्चित सुनाओ, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम तो सुंदर अब चरित्र सुनाओ। केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, और उन प्रतापी राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। इस आक्रमण में राजा मारे गए। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। उनकी एक धाई माँ खास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, कालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई माँ मत बोलना है, बोलना ही मेरी माँ है। गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। बालक को लेकर के धाई माँ जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं, कहीं भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लगी रहा था कि दाई माँ का ही बालक है। ए बालक ये कौन है? चंद्रहास बोले ये मेरी माँ है। ठीक है जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई माँ निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो माँ उत्तर भारत तक, महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहाँ के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि के पास जाकर के दाई माँ ने कहा मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मंत्री ने जैसे ही देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहाँ बाहर बच्चों के साथ में। ठीक। और वहां उस धाई माँ को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई माँ को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में। माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई माँ है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी माँ के पास, दाई माँ के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है, सिर दबाने लगे। माँ आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया। बालक अब मैं जाने वाली हूं। आप जा रही हो? मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ। यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं हैं, मुझे कोई पूछता भी नहीं। आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूँ, मैं किसके पास रहूंगा अब? सुनो चंद्रहास, इधर आओ। आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है।
बोलो चंद्रहास, तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं, कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता हैं। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 धाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। जब टेढ़े दिन अपनो अपनो भाग्य सखी